जोहार, नमस्कार दोस्तों। चौथे चरण में देश भर के 96 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। इन सीटों में वोटिंग 68% तक पहुंची। अब तक के 3 चरण के बाद चौथे चरण में हुए इस चुनाव में बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। यानी 3 चरण में जो कयास लगाए जा रहे थे कि वोटर्स बाहर ही नहीं निकल रहे घर से, तो इसमें चौथे चरण में बम्पर वोटिंग की। अब वोटरों की गोलबंदी चुनावी मिजाज बता रहा है। क्या ये 400 पार वाले एनडीए की चुनावी गाड़ी को धक्का लगा है, या इंडिया गठबंधन के संविधान बदल देने वाले नैरेटिव का कमाल है? दोनों अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। कोई कह रहा है कि चौथे चरण में अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो हम सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं, तो कोई कहता है कि हमारे नैरेटिव का कमाल है। चलिए आपको 2 घटनाओं से रूबरू करवाती हूँ। आप इन 2 घटनाओं से समझिए कि इस चुनाव की तल्खी और गर्मी किस उफान पर है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में चुनाव के लिए वोटिंग चल रहा था। इसी दौरान सत्तारूढ़ वाईएसआर के विधायक शिव कुमार ने बूथ पर एक मतदाता को थप्पड़ जड़ दिया। बदले में मतदाता ने भी आओ देखा ना ताओ विधायक को उल्टा थप्पड़ जमा दिया। मतलब साफ है कि नेता भी अपने एक वोट को बहकने बिदकने नहीं देना चाहते। यानी कि किसी भी कीमत पे नेता अपनी वोट को इधर उधर नहीं जाने देना चाहते। दूसरी घटना पे आपको ले चलते हैं तो गौर कीजिए कि हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने बूथ पर जब महिलाओं के बुर्के हटाकर वोटर आईडी की जांच की तो किस प्रकार से मामला तुल पकड़ा। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। बाद में माधवी लता को सफाई देना पड़ा। वो बोली कि बतौर प्रत्याशी ये मेरा अधिकार था, इसलिए मैंने ये जांच की कि कहीं फर्जी वोटर्स तो नहीं है। इधर झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी सियासी पारा उफान पर है। देश के चौथे चरण और झारखंड के पहले फेज में 4 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। पक्ष में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू, ये चारों ही आरक्षित सीट है। इसमें सिंहभूम, लोहरदगा और खूंटी आदिवासी आरक्षित सीट है। तो वहीं अगर पलामू की बात करें तो पलामू एससी आरक्षित सीट है। झारखंड में भी मतदाता जमकर निकले। किसके लिए निकले ये तो 4 जून ही बताएगा। लेकिन झारखंड में कुल टर्नआउट 66.01% दर्ज किया गया। इसे एक बढ़िया वोटिंग समझ सकते हैं। इन 4 सीटों में खूंटी पर सबकी नजर है। इस सीट पर दिल्ली बीजेपी भी निगाहें टिकाकर बैठी है और होना भी लाजमी है, क्योंकि इस सीट से प्रदेश के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं कि जब 2019 के चुनाव में अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे थे तब मोदी लहर उफान पर था। उसके बाद भी हंसते फिसलते मात्र 1500 वोट से चुनाव जीते थे अर्जुन मुंडा। खूंटी में लगभग 70% वोटिंग दर्ज हुई है। मामला यहाँ भी गंभीर है। खूंटी के चुनाव में बारीक नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि अर्जुन मुंडा संकट में। यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि कालीचरण मुंडा की राह एनोसेका वाली पार्टी झारखंड पार्टी रोकेगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा मजबूत स्थिति में बताए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अर्जुन मुंडा से ज्यादा कांग्रेस का पलड़ा भारी है, यानी कालीचरण मुंडा का। दूसरी आदिवासी आरक्षित सीट लोहरदगा में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदलकर समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया है। लोहरदगा का जो चुनावी रंजिश है ये बड़ा ही दिखा रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुदर्शन भगत लड़खड़ाते हुए 10,000 के छोटे से मार्जिन से जीत पाए थे। इससे पहले अगर हम 2014 की बात करें तो सुदर्शन भगत रामेश्वर उरांव से महज 6,000 कुछ वोटों से जीत पाए थे। यानी कि अंतराल जो रहा लोहरदगा सीट का भी, वो बहुत अंतराल से नहीं जीते। यानी साफ है कि जब मोदी वेव परवान पर रहा तब भी लोहरदगा ने एक अलग ही चुनावी खेल दिखाया। इस बार लोहरदगा में 66.45% मतदान दर्ज किया गया है। समीर उरांव के सामने सुखदेव भगत हैं। इधर झामुमो विधायक चमराल लिंडा खेल बिगाड़ने, चुनावी मैच का सस्पेंस बढ़ाने उतर गए हैं। यानी कि गठबंधन है, लेकिन चमराल लिंडा अपने पार्टी के खिलाफ जाके मैदान में उतर गए हैं। लोहरदगा में चुनाव के बाद जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। लहर किसका है,
अंडर करंट किसका है, इस पर अटकलें और कयास ही चल रहे हैं, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि कौन जीत रहा है। मतलब साफ है कि यह सीट भी कांटे की टक्कर में फंस गई है। सुखदेव भगत की वर्षों पुरानी जो मेहनत है, मन्नत है, क्या वो वोटर पूरा करेंगे या कम पानी के बाद भी कमल खिलेगा, ये तो वोटों की गिनती ही तय करेगा। तीसरी आदिवासी सीट है जो आरक्षित सीट है, वो सिंहभूम में अपनी चुनावी पृष्ठभूमि महीनों से लिख रहा है। जी हाँ, कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में चली गई और यहाँ राजनीति की सीधी लकीर जो थी वो टेढ़ी हो गई। कांग्रेस के हाथ से ये सीट चली गई और झामुमो ने यहाँ जोबा मांझी को मैदान में उतार दिया है। यानी कि जो सीट कांग्रेस के खाते में थी वो अब गठबंधन में जेएमएम के खाते में चली गई। 13 मई को ही इन दो महिलाओं उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पश्चिमी सिंहभूम में 69% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। यही सिंहभूम को नजदीक से जानने और कवर करने वालों से जब बात की तो पता चला कि दल बदल के इस खेल में शायद वोटर भी उलझ कर रह गए हैं। इस लोकसभा में विधानसभाओं में प्रभुत्व रखने वाले हो जनजाति में बड़े शख्स या बड़ा कद रखने वाले मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा से है, यानी कि सीधी टक्कर है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के इलाके में उनकी कितनी चली, ये भी वोटरों के खामोशी से भांप पाना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि आर पार की लड़ाई है। एनडीए भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, वहीं इंडिया गठबंधन भी नफा नुकसान का आकलन कर रहा है। किसकी जीत किसकी हार, ये कोई स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकता है। इधर अगर बात करें पलामू की, तो पलामू का चुनाव भी पहले फेज में संपन्न हो गया। 2 बार से आसान जीत दर्ज कर रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी बीडी राम के रास्ते पर ममता भुइयां ने कांटे बिछा दी हैं। राजद से ममता भुइयां इंडिया गठबंधन की साझा उम्मीदवार हैं और 13 मई को चुनाव के दिन बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम को कई गांवों में ग्रामीणों के सीधा विरोध का सामना करना पड़ा। इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हैं। तो आप इस तमतमाई भीड़ से चुनावी फिजा का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। पिछले 2 चुनाव में मोदी के चुनावी रणबांकुरों को ये सब झेलना और सुनना नहीं पड़ता था, क्योंकि मोदी वेव था, मोदी लहर था, मोदी 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 करते करते ये चुनाव जीत गए। पलामू में 61.27% मतदान दर्ज किया गया। पलामू पर नजर रखने वाले और स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर साफ सपाट बातें सुनने को नहीं मिलती है। इनका कहना है कि पहले वाली बात नहीं रहनी। अगर बीडी राम चुनाव जीतते भी हैं तो मार्जिन बड़ा शार्प रहेगा, यानी कि बहुत कम अंतर से जीत दर्ज कर पाएंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कांटे की टक्कर है। बहरहाल पलामू ने दिल्ली का कोई सीधा रास्ता नहीं पकड़ा है, मुकाबला वहां भी है। इधर 4 जून को ही पता चलेगा कि बीडी राम हैट्रिक मार पाते हैं या पलामू ने ममता भुइयां के लालटेन में लौ जलाई है। झारखंड के पहले फेज का चुनाव पार्टियों के लिए 3 जून की रात संशय से भरी और धड़कनें बढ़ाने वाली होगी, यानी कि संशय बरकरार होगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण तथ्यपरक लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपका साथ मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, मुझे मजबूत करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।